डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठे विवाद और अटकलों के बीच हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी एचएएम के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान से सियासी गलियारों में चल रही तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शनिवार देर रात मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए साफ शब्दों में कहा कि वे पूरी तरह से एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। इस बयान ने यह संकेत दिया कि सीट बंटवारे को लेकर जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी वे अब खत्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, मैं अब पटना जा रहा हूं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने पहले भी कही है और आज फिर कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपनी आखिरी सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। बिहार में खुशहाली आएगी, नीतीश के साथ मोदी जी की सरकार होगी। इस बयान से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा न केवल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी बल्कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने वाली सरकार को पूरी मजबूती से समर्थन देगी। इससे पहले खबरें आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा सीट की 15 सीटों पर दावा ठोका है। इसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोर शोर पकड़ गई थी कि मांझी की एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है। हालांकि मांझी ने उस समय भी कहा था कि वे दावा नहीं अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती है तो वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन अब उनके नवीनतम बयान से ये साफ हो गया कि सीट बंटवारे को लेकर सभी मतभेद सुलझ गए हैं और एनडीए में एकता बरकरार है। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बिहार की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि बीजेपी को 102 सीटें मिलेगी। वहीं अन्य सहयोगी दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी राम विलास को करीब 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कुछ और सीटों की मांग कर रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी एचयूएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को भी सम्मानजनक संख्या में सीटें देने पर सहमति बन गई है। एनडीए की कोशिश है कि सीट बंटवारे के मसले को लेकर कोई सार्वजनिक विवाद ना हो और गठबंधन एकजुटता का संदेश दे सके। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही ये चाहती है कि विपक्ष को ये संकेत मिले कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और सभी सहयोगी पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। जेडीयू एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि औपचारिक घोषणा उचित समय पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में की जाएगी। पार्टी चाहती है कि यह घोषणा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाए ताकि एकजुटता का मजबूत संदेश जनता तक पहुंचे। एनडीए खेमे के लिए जीतन राम मांझी का ये बयान राहत भरा माना जा रहा है। जिस समय सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में है उस समय उनका ये सार्वजनिक समर्थन एनडीए की एकता को मजबूती देता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मांझी का ये कदम दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है क्योंकि बिहार की राजनीति में मांझी का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में सही लेकिन निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए में चल रही सीट बंटवारे की हलचल के बीच जीतन राम मांझी के इस बयान ने माहौल को काफी हद तक शांत कर दिया है। अब सबकी निगाहें एनडीए की औपचारिक सीट घोषणा पर टिकी है जो आने वाले दिनों में चुनावी समीकरणों की दिशा तय करेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।